हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लेज़ी संडे व्लॉग। मैं कभी कभी संडे को बाहर जाती हूँ, घूमती हूँ इधर उधर। जब मेरी मम्मी आती है, मम्मी के साथ घूमती हूँ, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ घूमती हूँ। मतलब इधर जो जो कलीग्स हैं मेरा, तो कलीग्स के साथ भी मैं घूमती हूँ। और कभी कभी घर में भी रहती हूँ। तो ये है एक मेरा घर में रहने का व्लॉग, जिस दिन मेरा पूरा दिन कटता है कुकिंग वगैरह करके, खाना पीना और थोड़ा बहुत पढ़ाई, फिर सो जाना। अच्छा, तो कोई कोई मुझे पूछा था ग्रेड सी के बारे में, जिसके लिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। तो एक्चुअली मी माई सेल्फ इज़ इन ग्रेड टी। अच्छा, मैं पहले ही थोड़ा ये इस कन्फ्यूजन को थोड़ा निकाल देती हूँ। जो स्टेनो शॉर्ट हैंड का बैकग्राउंड से है उन लोगों को पता है, लेकिन कोई कोई मेरा वीडियो देखता है जो स्टेनो का बैकग्राउंड से नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं बताती हूँ। Grade D is equivalent to Group C post. Grade D is equivalent to Group C post in central government, and Grade C is equivalent to Group B post in SSC, Departments and Ministries. तो ग्रेड डी मतलब हम लोग ग्रुप सी में हैं अभी, और जो लोग ग्रेड सी का जॉब मतलब क्रैक करते हैं तो वो लोग जाते हैं ग्रुप बी में, डायरेक्टली ग्रुप बी स्टाफ होते हैं वो लोग। तो मुझे पहले से ही ग्रेड सी के लिए उतना मतलब इंटरेस्ट था नहीं। एक्चुअली मुझे थोड़ा होम स्टे पाने का मतलब इच्छा था। तो होम स्टे में मैं कोलकाता से हूँ, तो होम स्टे पाने के लिए मुझे मतलब उतना ग्रेड सी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ आर इन दिल्ली। सो मैं ग्रेड डी के लिए प्रिपरेशन की थी और मुझे मिला, इनकम टैक्स में मिला, लेकिन होम स्टेट में वैकेंसी नहीं था, इसलिए मुझे भुवनेश्वर, मेरा घर के पास जो नेबरिंग स्टेट है, उधर ही मुझे मिला। मैं उसमें ही प्रेफरेंस दी थी और मुझे मिल गया। So now coming to the point, how to get or how to crack grade C post. Now many of you may think that I am selected in grade D, so how can I guide you for grade C post? But हाँ, मैं इस बार भी एग्ज़ाम दी थी, लेकिन ऑब्वियसली ग्रेड सी को टारगेट करते हुए नहीं, मैं दी थी अगर कोलकाता में मुझे हुआ तो। इस बार भी इनकम टैक्स में नहीं था 2024 में, तो जीएसटी में था। तो मुझे DGPM GST मिला। DGPM इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ CBIC, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST। तो मुझे उधर मिला, लेकिन एक्चुअली इट्स अ ट्रांसफरेबल जॉब। तो अगर मुझे मतलब आई मे गेट कोलकाता in the first time, but after 5 years I may get transferred to any other state. I shall be मतलब ऑर्डर में लिखा ही हुआ था, I shall be able to be transferred to any other state. तो इसलिए मुझे अभी ज्वाइन करने का इच्छा नहीं है उधर, मैं इधर ही रहूँगी, क्योंकि उधर मुझे आफ्टर 5 years या 10 या 15 years बाद मुझे अगर ट्रांसफ़र कर देंगे, स्पेशली एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, तो वो तो शायद भुवनेश्वर तो नहीं होगा और दूर हो जाएगा, और ख़ास करके शायद दिल्ली भी हो सकते, क्योंकि दिल्ली उसका हेडक्वार्टर है। तो उससे बेहतर अभी भुवनेश्वर है, जो कि मेरे घर से बहुत ही पास है, 400 किलोमीटर लगभग है। तो इसलिए मैं और वो डिपार्टमेंट में नहीं जाऊँगी, मैं इधर ही रहूँगी। नाउ इस बार जो एग्ज़ाम दी थी मेरा स्किल टेस्ट में, लास्ट में ग्रेड सी का लास्ट में, जो कि होता है 100 WPM का, लास्ट में मुझे एकदम लिखने का मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ठीक है, मैं ग्रेड सी के लिए इतना क्यों कर रही हूँ, जस्ट एग्ज़ाम देने आई हूँ, दे दिया। तो लास्ट में मैं लिखना छोड़ दिया था, मेरा हाथ थोड़ा मतलब पेन हो रहा था, मैं छोड़ दिया, मतलब एकदम लास्ट 2 लाइन्स। मैं अगर वो लिखती तो मेरे ग्रेड सी में हो जाता, और होता भी तो मैं ज्वाइन नहीं करती, क्योंकि मैं प्रेफरेंस में ग्रेड सी का पोस्ट नहीं देती। सो आई एम क्लैरिफाइंग द पॉइंट दैट आई मे क्वालिफाई दैट ग्रेड सी पोस्ट, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो इन इट, बिकॉज आई मतलब मुझे थोड़ा होम स्टेट का मतलब इच्छा है, तो ग्रेड सी में जो कि नहीं हो सकता। और होगा भी तो इस बार जैसे था 1 पोस्ट था, मुझे लगा था उसमें मेरा नहीं होगा, क्योंकि 2024 में आप लोग जो दिए हैं, आप लोग को पता ही है कट ऑफ कितना क्या था। मतलब बहुत कोई लोग एक्सपेक्ट किए थे ऑलरेडी, मतलब जॉब करते ही इस बार स्टेनो में, वो लोग भी बहुत कोई इस बार क्रैक नहीं कर पाए रिटर्न में, इतना मार्क्स इस बार गया था। तो मेरा कलीग्स भी बहुत कोई इस बार 2024 में नहीं हुआ था उन लोगों का। तो मतलब बहुत कोई जो एक्सपेक्ट किया था कि इस बार हो जाएगा, उन लोगों का एकदम श्योर थे, उन लोगों का नहीं हुआ। और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझे होगा एंड अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा मेरा हिसाब से, विच आई फील बेटर, उन लोगों को वो अच्छा डिपार्टमेंट भी नहीं मिला, उसका सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस मिला उन लोगों को। उसके हिसाब से कंपैरिजन में मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिला DGPM मतलब CBIC, लेकिन मैं ज्वाइन तो नहीं करूँगी क्योंकि वो ट्रांसफरेबल है। तो देखती हूँ, अब तो एडिक्विटी आ गया है, अभी मुझे उतना वेंडर चेंज हो गया, आप लोगों को पता है, अभी मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा है और SSC में। देखते हैं, अगर करेंगे तो करेंगे, नहीं तो उतना अभी मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि SSC को कंटिन्यू करूँगी या नहीं।
लेकिन हाँ, और ग्रेड सी के लिए प्रिपरेशन के लिए आप लोग स्पेसिफिकली क्या जानना चाहते हैं वो बोलिए, मतलब रिटेन के लिए या स्किल के लिए। स्किल के लिए अभी टाइम मिलेगा, पहले आप लोग रिटेन के लिए देखिए। इस बार तो हो गया है रिटेन, तो आप लोग को कितना मार्क्स मिला है आप लोग देखिए। उस हिसाब से अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा ग्रेड सी का क्वालिफाई हो जाएगा तो आप लोग अभी से लग जाइए स्किल टेस्ट के लिए। तो एक दिन ना तो एक दिन एग्ज़ाम डेट दे ही देगा। फर्स्ट केसी से करिए, कैलेश चंद्र, आप लोग को पता ही है। तो किसी का मैगज़ीन डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ में, मैं तो वैसे ही करती थी। तो वो को डेली डेली प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, आगे मत बढ़िए ज़्यादा कि न्यू पकड़ने की कोशिश उतना मत कीजिए जब तक पीछे का नहीं हो जाता। जैसे मानिए 30 to 40 ट्रांसक्रिप्शन अगर आप किए तो उसको बार बार रिपीट कीजिए कि उसमें अगर कोई आउटलाइन उसके बाद आएगा तो आप लोग मतलब उसको छोड़ ना दें। वो आपको दिमाग में या हाथ में एकदम आ जाना चाहिए विद इन सेकेंड्स। आप लोग को थिंक नहीं करना पड़ेगा कि इसका आउटलाइन क्या था, मुझे फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो 30 to 40 ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो उसमें आपका एकदम पकड़ हो जाना चाहिए, नहीं तो आप आगे मत ही बढ़िए। मेरा क्लियर हुआ था सिर्फ केसी को लेके। बहुत लोग उसके बाद प्रोग्रेसिव करता है, फिर एडिटोरियल करता है, फिर बहुत कुछ कर लेते हैं, हार्ड हार्ड मैटर करते हैं। लेकिन मैं कुछ भी नहीं की थी, मैं सिर्फ केसी की थी, वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस, क्योंकि मैं रिपीटेडली करती थी। मैं न्यू में पहले ही नहीं जंप करती थी जब तक मुझे पीछे का नहीं हो जाता था। तो आप लोग भी ये करिए स्किल में। मतलब यही एक मतलब पॉइंट है जो आप लोग देख सकते हैं। आगे मत बढ़िए, पहले पीछे का प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आगे बढ़िए। उसके बाद आप लोगों को टाइम मिलेगा तो प्रोग्रेसिव, एडिटोरियल जो मन हो कीजिएगा, जनरल मैटर करना है तो कीजिएगा। लेकिन अब तो एडिक्विटी देखते हैं क्या होता है। लेकिन इतना दिन तक पूरा एकदम नॉर्मल केसी का जैसा ही मैटर आता था, पार्लियामेंट्री मैटर, नथिंग मतलब हार्ड उतना कुछ नहीं आता था। और अगर 90 और 100 में प्रैक्टिस करके जाएगा तो ग्रेड डी का हो जाएगा। और ग्रेड सी के लिए थोड़ा 110 120 प्रैक्टिस करके जाएगा तो 100 अच्छे से हो जाएगा। तो यही है स्किल टेस्ट के लिए। और रिटन के लिए जानना चाहेंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और अभी तो रिटन हो चुका है तो आप लोग को तो रिज़ल्ट मिल ही गया है। तो आप लोग उस हिसाब से देखिए, स्किल को ऐसे ही लेके चलिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो मेरा संडे ब्लॉग देखिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ पीसफुल संडे ब्लॉग। देखिए, मैं आपको दिखाई कि मैं पीसफुल डिवोशनल सॉन्ग्स रोज़ सुबह सुबह उठ के सुनती हूँ। थोड़ा मेरा नींद टूटता है वैसे ही। उसके बाद थोड़ा की मॉर्निंग प्रेयर्स। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ मेरा आइस सोलन हो गया था, पता नहीं कैसे, सुबह सुबह उठकर। फिर देखिए मैं थोड़ा घर क्लीन की, थोड़ा फ्लोर मॉपिंग की। उसके बाद देखिए मेरे रूम पे बहुत धूप आता है। एक तरफ से अच्छा है, नींद भी टूट जाता है इतना धूप में। अगर मानिए किसी दिन रात में मैं कर्टेन मतलब थोड़ा हटाकर सो गई तो सुबह मेरा नींद टूटता है, मेरा मुंह के ऊपर पूरा धूप आता है ऐसे ही। फिर मैंने नहा धो के आ गई, थोड़ा सा बीट एंड कैरेट जूस की। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ख़ास करके जिसका आयरन लेवल थोड़ा कम है उसके लिए बहुत ही अच्छे ड्रिंक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैं खाई थोड़ा सत्तू एंड बनाना, उसमें थोड़ा शुगर भी मिक्स की थी। एक्चुअली मैक्सिमम लोग इससे थोड़ा नमक डाल के, ऑनियन दे के ऐसे खाते हैं ड्रिंक बना के, लेकिन मेरा बचपन से आदत है इसे थोड़ा मीठा करके खाना। तो उसके बाद थोड़ा टाइम मिला था, मैं थोड़ा शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस कर रही थी आफ्टर अ लॉन्ग डिकेड्स। मतलब बहुत दिन बाद मुझे थोड़ा टाइम तो मिलता है, लेकिन शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस उतना होता नहीं है। डिपार्टमेंट में भी उतना ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन इसको टच में रखना पड़ता है। तो खास करके फ्यूचर में कब ज़रूरत पड़ जाए। देखिए मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रही थी। 5 seconds. Start. Sir, many farmers are not able to obtain the advantage of minimum support prices because procurement centers are sometimes at a considerable distance from their farms and villages. We intend to increase the number of procurement centers so that eventually every Kisan will have access to a procurement center within 10 kilometers of his village. The उसके बाद मैं बनाई थोड़ा ऑमलेट लंच के लिए, ये है मेरा लंच। उसके बाद मैं थोड़ा कार्टून देखते देखते कुछ देखती हूँ खाने का साथ, मेरा थोड़ा हैबिट है ये।
उसके बाद मैं मेरा लंच कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैं खाई थोड़ा खट्टा दही कार्ड, थोड़ा मैं ऊपर चीनी भी डालती हूँ। उसके बाद पीसफुल नैप ऑफ संडे, तो जो कि हमें वीकडेज में नहीं मिलता। उसके बाद नींद से उठकर थोड़ा टी भी बनाने लगी। उसमें मैं डालती हूँ इलायची डालती हूँ, फिर अदरक डालती हूँ, जो कि टी को और भी टेस्टी बनाता है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। खास करके अभी विंटर थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, तो थोड़ा नहीं, अभी तो ठीक ठाक पड़ ही गया है, लेकिन भुवनेश्वर में उतना अभी तक ठंडा नहीं है, मतलब है जो कि एन्जॉयबल है, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ उसके बाद थोड़ा बात कर रही थी, चाय वाय पी के बात कर रही थी। देखिए कितना सीरियस डिस्कशंस, कितना हंसी आ रहा था डिस्कशंस के मिडिल में। सब कुछ ही होता है फ्रेंड्स के साथ बातचीत में। उसके बाद रात में मैं बना रही थी थोड़ा शाही पनीर टाइप का, पता नहीं इसको शाही पनीर ही बोलता है या कुछ और, लेकिन जो वाइट कलर का जो पनीर होता है वो मेनली काजू फिर और भी बहुत कुछ देकर ये बनता है। तो एक्चुअली ये मैं डिनर के लिए नहीं, ये नेक्स्ट डे के लिए मैं बना रही थी। मैं फिर इसको बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि मंडे या ट्यूसडे 1-2 दिन के लिए ये चल जाता है, फ्रिज में रहता है। तो टिफ़िन में मैं लेके जाती हूँ, कभी कभी लंच के लिए ऑफिस में, कभी कभी खा के जाती हूँ, तो 1-2 दिन के लिए मैनेज हो जाता है। संडे को टाइम मिलता है। ये है पनीर, ये अभी बन रहा है रात का प्रिपरेशन, जो कि मैं बना रही हूँ। आप लोग क्या गेस कर पा रहे हैं ये क्या है? अभी तो नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ फ्राई हो रहा है अभी। अच्छा देखिए तो गेस कर पा रहे हैं कि नहीं। ये है सूजी रवा, अब तो गेस कर पा रहे होंगे। हाँ, ये है उपमा। तो देखिए उपमा मेरा रेडी हो गया। उसके बाद ये है कल के लिए, मतलब नेक्स्ट डे के लिए करके मैं रख दी थी फ्रिज में। नेक्स्ट डे सुबह सुबह मतलब रोटी करोगी तो टाइम नहीं जाएगा। ये है मेरा रात का डिनर। गुड नाइट एवरीवन, टाइम टू स्लीप।